अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन दुनिया में दो किस्म की पावर होती है। एक वो जो हेडलाइंस लेती है पूरी दुनिया के अंदर, शाह सुर्खियां लगती हैं उसकी। और दूसरी वो जो तारीख बनाती है, हिस्ट्री बनाती है। पाकिस्तान अक्सर हेडलाइंस के अंदर रहता है, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन हेडलाइंस की आउटकम को भी वो कंट्रोल करता है? मतलब इस वक्त ग्लोबल पीस मेकर का टैग तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें जो सौदा हो रहा है उसमें वो क्या सिर्फ डाकिया है, या इस सौदे का कुछ पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी फायदा होगा? इमेज बिल्डिंग को छोड़ें, आप असल कहानी की बात करें। देखें अजीजान मन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयानिए की, नैरेटिव की। पाकिस्तान जो इस वक्त मीडिएटर का, मसालत का जो किरदार अदा कर रहा है, उसके मुकाबले में इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का जो मॉडल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जरा। क्योंकि जारी बात है, इंडिया का मीडिया जला हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं कि ये जले हुए हैं तो मजा बड़ा आ रहा है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है। मोहम्मद हनीफ साहब बीबीसी के लिए लिखते हैं, पंजाबी, बीबीसी पंजाबी के लिए भी जो है वो बातचीत करते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं, लिखते भी हैं। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान तरक्की तो बड़ी जबरदस्त कर रहा है और इंडिया का मीडिया देख के मजा भी बड़ा आ रहा है, चस्का भी बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान अंदर अपने हालात जो हैं, वो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी कोई नहीं है, वो उसी को मामलात को सुधार ले। लेकिन ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, इसके अंदर जाहिर बात है कि एक तरफ जो है वो हेडलाइंस नजर आ रही हैं, क्राइसिस ब्रोकर का रोल है, और दूसरी तरफ लंबी गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है। देखिए, अगर आप इस वक्त जो मगरबी वेस्टर्न पॉलिसी सर्कल्स हैं, उनकी अगर बात करें तो वहां पे बार बार एक ही चीज उठाई जा रही है कि पाकिस्तान हर क्राइसिस टेबल के ऊपर जो है वो बैठा हुआ नजर आता है। जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी फड्डा बनता है, और आजकल मिडिल ईस्ट में ज्यादा बनता है, तो पाकिस्तान वहां बैठा हुआ नजर आता है। और इंडिया जो कि राइजिंग पावर है, बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, वो कहीं पे नजर नहीं आता भाई। ये कैसी ग्लोबल पावर है? ट्रंप भी बार बार कहता है, वेल पाकिस्तान इज शोट 11 प्लेन्स, वो प्लेन की तादाद ही बढ़ाई जाता है। तो जाहिर बात है कि एक तरफ इंडिया की जो फिजिकल माशी ताकत भी है, जमहूरी मुल्क भी है, लेकिन हेडलाइंस में पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो क्या इंडिया फेल हो रहा है, या फिर ये पूरी की पूरी कहानी अधूरी है? इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो क्राइसिस ब्रोकर का जो मॉडल है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। आप देखें कि अगर तारीख उठा के देखें तो 1971 में, और इसके ऊपर पाकिस्तानी एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी 1971 में अमेरिका और चाइना के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी किसने की? पाकिस्तान ने की। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आया, पाकिस्तानी फाइटर जेट के अंदर बैठ के बीजिंग गया। अफगान जहाद के दौरान यूएस और सऊदी पाइपलाइन जो थी, वो भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सक्सेस नजर आती है। और 2026 में आके ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मैसेज रिले किए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से होते हैं। अब ये सब जो है रियल अचीवमेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पाकिस्तान, जाहिर बात है कि एक न्यूक्लियर पावर है, थैंक्स टू इंडिया, टिट फॉर टैट, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को, इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत कमजोर है। कर्जों के ऊपर, एक कर्जे से दूसरे कर्जे के ऊपर भिखारियों की तरह ये लोग फिरते हैं, और हमेशा जो है ये अपना पेट्रन्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें आओ, कोई थोड़ा बहुत पैसा दे दो। अभी शेखों के पीछे हैं, या शेख एथे वेख, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रैटेजिक है। जो हिस्ट्री में बताया जाता है कि अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि इंडिया कभी भी जो है वो ग्लोबल अपनी जो राइज है उसको यूनाइटेड तरीके से अचीव न कर सके। जो बात की जाती है, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, और एक बफर जोन सेंट्रल एशिया और इंडिया के दरमियान में रहे जो थ्योरीज हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो लोग ज्यादातर जो गोरों के कुत्ते ने ला के बड़े बड़े नवाब बने थे, वो आज दिन तक नवाब हैं, हुकूमत कर रहे हैं, या उनकी औलाद जर्नैल थे, अब तो नहीं है लेकिन पहले थे।
तो ये जो एक सिस्टम बनाया गया बफर जोन का वो तो मौजूद है, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है, क्रॉस रोड्स के ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया, फिर पर्शिया, ईरान, और इंडिया को उनसे रोका हुआ है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान एक ब्रोकर बन जाता है जब भी कोई क्राइसिस होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पे इस मॉडल की एक छुपी हुई हिडन कॉस्ट भी तो है, इस मॉडल की एक डार्क साइड भी तो है। वो क्या है? आप देखो कि डार्क साइड ये है कि पाकिस्तान एक तरफ इत्तेहाद बनाता है, अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे इत्तेहाद बनाए, पहले तालिबान को सपोर्ट किया गया, उनको खड़ा किया गया, अमेरिका आया, रोल उन्होंने कहा विद अस और अगेंस्ट अस, यू टर्न ले लिया अपनी पॉलिसी के ऊपर, और आज कल तक जो भाई थे उनको अपना दुश्मन बना लिया। अब्दुल कदीर खान साहब की मिसाल ले रहे हैं कि उनका जो न्यूक्लियर नेटवर्क था वो जब तक तो काम पाकिस्तान के लिए कर रहा था और जर्नैलों की मर्जी से कर रहा था, तो उस वक्त तो बल्ले बल्ले थी, ईरान तक को सपोर्ट कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया को भी माल बेच रहे थे, जर्नैल कमा रहे थे, खान साहब थोड़ी कमा रहे थे। इंटरनेशनल प्रेशर आया तो उसके ऊपर भी यू टर्न ले लिया। सऊदी डिफेंस पैक्ट की बात कर लें, आपने सऊदिया से डिफेंस पैक्ट किया, 50,000 फौज वहां पे भेज दी है, और पीछे ईरान के साथ आप बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रहे हैं, तो जाहिर बात है कल कला को ये मामला बिगड़ता है। तो सऊदिया से तो डिफेंस पैक्ट इसीलिए है ना कि आपको जाके लड़ना पड़ेगा ईरान के मुखालिफ के खिलाफ भी, क्योंकि ऐसे थोड़ी आप डॉलर उठा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ भी ब्रोकर का रोल जो है उसकी एक डार्क साइड बन जाएगी। ये स्ट्रैटेजी नहीं है अजीजान मन, अगर आप कहो कि पाकिस्तान के जर्नैल बड़े सियाणे हैं और उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी है, ये बैलेंसिंग एक्ट है जो इनको पता ही नहीं है कि होना क्या है, जिधर से पैसा आता है उधर इनका झुकाव हो जाता है। ठीक है, ये इस एक एम्बिग्विटी के ऊपर चल रहा है, और एम्बिग्विटी हमेशा सस्टेन नहीं की जा सकती। जारी बात है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो किरदार अदा करता है, ये मुझे ऑस्ट्रेलिया के जो बरतानिया में सफीर हैं उन्होंने बराह रास्त बातचीत करते हुए ये बात कही किंग्स कॉलेज लंदन में, वो आखिर कब तक चल सकता है? क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? ईरान के सीज फायर के ऊपर भी जो रियलिटी चेक है, रीसेंट एग्जांपल में 2026 ईरान यूएस क्राइसिस में पाकिस्तान ने एक डाकिए का किरदार अदा किया बड़ी कामयाबी से, और उसमें जो रजीम है वो अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश कर रही है, जो अवाम का वोट चोरी करके बनी है वो लेजिटिमेसी लेने की कोशिश कर रही है, एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करने के बदले में वो लेजिटिमेसी ढूंढ रही है। अपनी अवाम, अपने मुल्क के अंदर इनका पड़ा हाल है, लेकिन जाहिर बात है बाहर ये बहुत बड़े मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो आउटकम कोई सॉलिड नहीं है, क्योंकि उन्होंने मॉस्को को भी इन्वॉल्व कर लिया है, उन्होंने मस्कत को भी इन्वॉल्व कर लिया है, डेडलाइंस मिस हो रही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स का एक केओस है, कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, क्या ये वाकई मेडिएशन है, मसालत है, या सिर्फ एक डाकिए का मैसेंजर का रोल है। हेडलाइन लेकिन फिर भी मिल रही हैं, लेकिन रिजल्ट में पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा, ये सवाल है। बिलियन डॉलर क्वेश्चन है, पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक किरदार है, बिल्कुल दुनिया भूल बैठी है, ट्रंप भी ठट्ठे लगाता है, हर दूसरे दिन उसको जो ही मौका मिलता है। इंडिया की तरफ अगर आप देखो तो नैरेटिव तो यही है कि इंडिया कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हिस्ट्री अगर आप उठा के देखो तो प्रॉब्लम ये है कि तारीख जो है वो उसको, जो इंडिपेंडेंट तारीख है वो नजर आती है कि जी कोरियन वॉर हुई थी 1953 में, तो फॉर्मूला इंडिया के आर्मिस्टिस ने दिया था, उसका इंडिया की इकोनॉमी को, डिप्लोमेसी को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है भाई। पाकिस्तान में ये जर्नैल कुछ करा भी देगा तो इस जर्नैल की क्या लेजिटिमेसी है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक बंदे के सर के ऊपर है। मुनीरा मिस्त्री इधर गया, उधर सारी अचीवमेंट भी गई ना, क्योंकि अवाम की सपोर्ट नहीं है। उनको सपोर्ट है, साइप्रस के पीस कीपिंग का उनका रोल था, बड़ा एक्टिव रोल था इंडिया का। ठीक है, सार्क 1985 में रीजनल इंटीग्रेशन अटेम्प्ट उन्होंने की, और सार्क, लेकिन उसके बावजूद वो इल्जाम लगाता है इंडिया के फेल इसलिए हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मसला उसको बना के बैठ गया था। तो प्रॉब्लम इंडिया वाले कहते हैं कि हम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है जो सिस्टम को ब्लॉक करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो तो वो
जाहिर बात है कि उसको क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी और एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो पब्लिक मेमोरी बन जाएगी और तारीख का हिस्सा बन जाएगी, और उसकी वजह से जो है एक सस्टेनेबल पीस भी होगा और ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल भी होगा। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट जो है, जो पाकिस्तान की फौज है, उसका तो पूरा मॉडल ही जो है वो, पहले अफगानिस्तान के खिलाफ आपको खड़ा करना चाहते हैं, आप नहीं राजी हो रहे, तो अब इंडिया के खिलाफ आपको खड़ा करना चाहते हैं, और इंडिया और अफगानिस्तान को इकट्ठा करके फिल्मोरा के क्लिप्स चला रहे हैं। मैंने देखा वो पुराने फ्रांस 24 के चैनल्स के अंदर, और फिल्मोरा होती है कि एआई एक क्लिप आप उसको दो और उसको फीड इन करो कि यार ये इसके ओवरराइट कर दो, तो वो ओवरराइट कर देते हैं कि जी अफगानिस्तान तो अकेला नहीं आपके दुश्मन मान सकते, तो अब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तुम्हारा दुश्मन है। सालों ने सिक्योरिटी स्टेट बना के हमारे जो है वो दिमाग खराब कर दिया, और उसको जस्टिफाई करते हैं अपने डीएचएस के लिए, अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफे के लिए, अपनी अयाशियों के लिए, अपने हर जो चीज जो इस वक्त इनको बेनिफिट्स मिले हुए, अलाउंसेस मिले हुए, जो बदमाशी है उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम सिक्योरिटी स्टेट तो इसलिए है कि तुम्हारी पॉलिसीज ही इस किस्म की हैं कि तुम पॉलिटिकल इश्यूज को फौजी डंडे से हल करना चाहते हो, जानते हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी भी है, अंदर खाते। उसके ऊपर मैं पल्स रिपोर्ट आपको दूंगा और आपको लग पता जाएगा कि अंदर खाते असल क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। अब देखिए, जब पाकिस्तान में मेन इशू ये है कि हमेशा गल्फ के अंदर इंडिया पाकिस्तान की जंग बड़ी होती है, ठीक है, और आज के जमाने में इन्फ्लुएंस सिर्फ मिलिट्री से नहीं होता। अब इंडिया का मॉडल आप देखें, पाकिस्तान का मॉडल टोटल सिक्योरिटी स्टेट है, सऊदीया को 50,000 फौज भिजवा रही है, यूएई ने जाके डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है इंडिया के साथ, तो अब चाइना से उनको प्रेशर कर रहे हैं कि डिफेंस एग्रीमेंट इंडिया के साथ तुम्हारी फौजें नहीं आएंगी। तुम्हारी सुनेंगे वो या चाइना की सुनेंगे वो तो पता चल जाएगा, लेकिन इंडिया का क्या मॉडल है वो भी देख लेना, प्रेगमेटिकली देखें। इंडिया का मॉडल क्या है? 9 मिलियन इंडियन गल्फ स्टेट्स के अंदर है, 90 लाख, 40 बिलियन प्लस की उनकी रेमिटेंसेज आ रही हैं गल्फ से, ठीक है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आती हैं ओवरऑल पूरी दुनिया से 56 की, जिसमें से तकरीबन 7 बिलियन सऊदी अरब से आती हैं और 5.6 बिलियन यूएई से आती हैं, जो कि आधी हो गई हैं तकरीबन। मौजूदा क्राइसिस भी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसमें इशू ये है कि जो मौजूदा ऑपरेशन चला यमन में, सूडान में, लेबनान में, उसमें इंडिया ने तो एवैक्यूएशन ऑपरेशन अपने चलाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने उल्टा जो है, लिबिया की मिसाल ले लें, मोमर कजाफी में मजदूर पाकिस्तानी मारे गए, पैसा आया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने चोरी करके जर्नैलों को साथ मिला के लंदन शिफ्ट कर लिया, किसी को दिया ही नहीं, एवैक्यूएशन प्रोग्राम कोई नहीं है पाकिस्तान में। सोचे बंदा मर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, वो कहते हैं कोलेटरल है, उन्होंने वोट थोड़ी जर्नैलों ने लेना जाके। ये एक क्रिटिकल इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पे जाहिर बात है, इंडिया दूसरी तरफ जो कार्रवाइयां कर रहा है, वो उन्होंने अपना आईएमईसी कॉरिडोर खोल दिया, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी वो कर रहे हैं, दुबई के साथ बात कर रहे हैं, हर पूरे गल्फ से बात कर रहे हैं, बड़ा स्लो किस्म का मॉडल है, फ्लैशी नहीं है, हेडलाइन कोई नहीं है, अंदर खाते लेकिन कारोबार साला सबका वहां पे सुई से टैंक तक जितना, मतलब बड़े से छोटा सारा इंडिया का चल रहा है यार। पाकिस्तान क्या बना के वहां पे जो है वो भेज रहा है गल्फ के अंदर, फैक्ट्रियां तो उनकी जो है वो इंडिया के अंदर लगी हुई है, नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ा डीप इन्फ्लुएंस है उनका वहां पे। अगर आप गल्फ के अंदर हैं तो आप समझ जाएंगे, आपको पता है कि उनका इन्फ्लुएंस वाकई डीप है। और पाकिस्तानी सिर्फ फौज की तो बात, सऊदी अरब के अंदर मजदूरों को जो है जेलों के अंदर ठोक देते हैं, यल्ला यल्ला दफा करते हैं सारों को, लेकिन फौज वो कहते हैं जैशुल पाकिस्तानी है, उनको वो बड़ा पूछते हैं, कहते हैं इनको तनख्वाह देनी है, इनको आगे लगाना है, इनको लड़ाना है। फौज का सिस्टम ठीक है, लेकिन यार 25 करोड़ की आवाम में 5-6 लाख लोग, वो भी इतने भी नहीं है, लाख 1.5 लाख सऊदीया के अंदर जाता है, वो भी सुन्नी होना चाहिए, शिया नहीं। सिर्फ उनको उनको इज्जत, सिर्फ उनकी इज्जत है, बाकी किसी की इज्जत नहीं है यार कौम की। सवाल तो उठता है ना फिर। तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गल्फ के अंदर भी अगर आप देखो, तो फिर आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कि क्या आपको लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पे? इंडिया की पॉलिसी है सबके साथ दोस्ती करो और किसी के क्लाइंट मत बनो, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक भी है, लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, ईरान वगैरह के क्राइसिस मोमेंट्स होते हैं, तो फिर उनका लेवरेज बड़ा कम होता है, क्योंकि हर किसी के साथ, उधर इसराइल भी जाके मोदी जी पहुंच गए थे, और इसराइल 2 दिन रह के आए हैं, रोला पड़ा हुआ है अभी तक। लेकिन यार ईरान के साथ भी इनकी यारी दोस्ती है और ईरान उनकी शिप्स आने दे रहा है, ये क्या सीन है भाई? अजीब सा ही सीन है। पाकिस्तानियों का जो है वो, उन्होंने एक क्लाइंट स्टेट अमेरिका के बन के इस वक्त सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो उनको आप देखो, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि इनके ऊपर डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर कोई भी नहीं है।
ये ड्रॉबैक है इस लॉन्ग टर्म खामोश पॉलिसी का। लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि यार लॉन्ग टर्म में क्रेडिबिलिटी उनको मिली हुई है यार, कारोबार उनके साथ लोग करते हैं, मैन पावर उनसे लेते हैं, फिर जाके अरब ममालिक भी जो है वो कहते हैं पाकिस्तानियों नोजी बहुत हैं, ये पंगा ज्यादा लेते हैं। इवन यहाँ यूके में ऋषि सुनक ने आके जो है वो 1 मिलियन प्लस इंडियन अभी ले आए हैं। वो पाकिस्तानियों का इस वक्त तो नहीं, लेकिन अगली जनरेशन इंडियंस की जो है वो पाकिस्तानियों को ओवरटेक करती हुई यहाँ पे नजर आएगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी अगलों ने बनाई हुई है अपनी। क्यों बनाई हुई है? क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये पंगे नहीं लेते हम लोग, जो है पाकिस्तानी फौज जो है ना आके जो पंगे लेती है, वो ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तानी की जनरल पंजाब की पॉपुलेशन खासतौर पे समझती है कि उनको भी हक है। ज्यादातर फौजियों के बच्चे यहाँ पे आते हैं, अपॉर्चुनिटी तो उनको अच्छी मिलती है, बाकी तो मजदूर है बेचारे, आके काम ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इंडिया का डीप इन्फ्लुएंस काम कर रहा है यहाँ पे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ जर्नैल अपनी 2 साल 3 साल की पोस्टिंग के लिए खेल रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी जो इस वक्त सबके दोस्त और किसी का क्लाइंट नहीं की नहीं है, उसके ड्रॉबैक आपको बता दिए कि क्या है। उनके ऊपर डिपेंडेंट फिर भी कोई नहीं है, लेकिन एडवांटेज जो लॉन्ग टर्म में आजादी है उनकी, क्योंकि वो अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पे, सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस पे सौदा नहीं करते। पाकिस्तान तो बेच दो यार, साले ओलेक्स के ऊपर लगाया हुआ है इन जर्नैलों ने, जो डॉलर देता है उसके लिए बिक जाते हैं ये जाके। आज इजराइल वाले डॉलर देना लग जाए तो ये जर्नैल उनके लिए भी बिक जाएंगे जाके, आप देख लें, लिखवा लें यहाँ पे। ये तो फौज के अंदर पल्स रिपोर्ट ना होती कि खबरदार जवान जो हैं वो उनके अंदर बगावत हो जाएगी अगर गजा के अंदर इजराइल की फौज के अंडर कमांड भेजा। अभी भी 20,000 की वहां पे डिमांड आ रही है, कल को डॉलर ज्यादा आ गया तो ये फौजियों की तनख्वाहें भी इन्होंने 200%, अफसरों की तरह बढ़ा दी 300%, तो वो भी कहेंगे चुप करके चलो नीवे नीवे होकर काम करो। लेकिन फौज क्या 7 लाख फौज या 10 लाख फौज रिटायर्ड मिला लो यार, 30 लाख कर लो। क्या ये 30 लाख लोगों की जो वैल्यू है, जो मफादात हैं, या 10 लाख इनके साथ चलो 40 लाख कर लो, पटवारी भी मिला लो, डाकू डफर अलायंस मिला लो, या 50 लाख कर लो यार। क्या 25 करोड़ की जो प्रायोरिटीज हैं, 25 करोड़ का जो इस वक्त वेलफेयर है, उसके मुकाबले उनके ऊपर हावी है ये 50 लाख का सौदा है। क्यों? क्योंकि यार कोई इलेक्शन है ही नहीं इंडिया के अंदर। जो है वो उन्होंने संगठन बनाए होते हैं, पता नहीं क्या क्या, हर किसी ने, ठीक है उनका बड़ा मसला है, कास्ट है, जो भी है, लेकिन वोट लेने उनके पॉलिटिशियंस को उनके पास जाना पड़ता है, उनकी डिमांड्स का सुनना पड़ता है। तो जाहिर बात है कि उनका जो है सिस्टम के अंदर हिस्सा है, उनके पास लेवरेज है वोट का, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और वो अपनी मर्जी करवा लेते हैं। हमारे यहां क्या है? जर्नैलों का डंडा, हम सिक्योरिटी स्टेट हैं बस, आईएसपीआर के गाने, हमारी राधा नाच नाच के घुंघरू तोड़ती रहती है सुबह से शाम तक, लेकिन हमें मिल क्या रहा है यहां पे यार? असल बात के ऊपर आ जाओ। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपटीशन नहीं है, ये 2 मॉडल्स का कंपटीशन है। एक मॉडल पाकिस्तान का जो क्राइसिस ब्रोकर है जनाब हर जगह, फेवरेट फील मार्शल, ठीक है, शॉर्ट टर्म रेलेवेंस है। इतने ट्रंप सज्जे खब्बे हुआ, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, इसलिए गाने गा रहे हैं, उत्थे नहीं गेम ओवर है। वो टोटल केओस के ऊपर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की। तबाही अगर होगी तो पाकिस्तान का नाम होगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो, डॉलर दो, नहीं तो। दूसरी तरफ इंडिया का मॉडल है, उनके इश्यूज हैं बड़े, मैं नहीं कहता इश्यूज नहीं है, बिल्कुल है, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी के इशू होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, और नजर आता है कि खेल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, हर किसी के साथ वो जो कहते हैं जी सबसे कारोबार करो, कारोबार करो, और अवाम को फायदा तो तभी है जब नौकरियां मिल रही हैं, कारोबार मिल रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत और इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमत उठा के देख लो, तो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने हर किसी, ईरान के साथ भी रखी हुई है, रशिया से भी रखी हुई है। अब पाकिस्तान सालों को तो ईरान से मिलता ही नहीं है फ्यूल, माजरत रशिया से नहीं मिलता फ्यूल, ईरान से स्मगल कर लेते हैं आज, ठीक है, वैसे उनको वेवर नहीं मिलता। और इंडिया का बड़ा ही स्लो किस्म का है इन्फ्लुएंस, लेकिन रिलायबल है इन्फ्लुएंस, और उसका फायदा उनकी आवाम को होता है। याद रखें, ब्रोकर हेडलाइंस लेता है, लेकिन हिस्ट्री उन लोगों की होती है जो सिस्टम बनाते हैं। तो हम क्यों नहीं बना सकते वो सिस्टम? क्योंकि हमारे यहां जमहूरियत नहीं है। हमारा पॉपुलर लीडर इमरान खान, इन्होंने जेल के अंदर ढका हुआ है। अगर वो यहां पे रह जाए, या अवाम की मर्जी, यार जिस मर्जी को वोट दे दे, अवाम का वोट अगर सुन ले, अवाम कहेगी यार हमारी मर्जी का बंदा बैठा हुआ है, वो हमारी सुनेगा,
तो आवाम मिल जाएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी मिल जाएंगे। मुल्क 6% तरक्की 3 साल पहले कर रहा था, नहीं कर रहा था? जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, नहीं कर रहा था? तबाही और बर्बादी इन जनरलों ने लाके कर दी और कहते हैं यार ओ सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट तुमने बनाई हुई है, तुमने कारोबार बनाया हुआ है। अजीज, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? क्राइसिस ब्रोकर ज्यादा पावरफुल होता है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है वो जीतती है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ साउथ एशिया नहीं, ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का सवाल है। खुदा हाफिज।